सब्सक्राइब करें स्टूडेंट पोर्टफोलियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबा के पाएं सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बफरिंग के बारे में। जानेंगे कि बफरिंग कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है इसकी और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बफरिंग के बारे में डीपली जानने से पहले हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने सर्कुलर फॉर्म में छोटे छोटे डॉट्स घूम रहे हैं। पहले से हम जब यूट्यूब पे वीडियो देखते थे तो ऐसी ही वीडियो हमारे सामने आती थी, तो इसी को हम बफरिंग कहते हैं। दोस्तों, बफरिंग का मतलब किसी चीज की स्टोरेज होना, आइदर इट इज बीइंग स्टोर्ड इन मेन मेमोरी और आइदर इट इज बीइंग स्टोर्ड इन आवर कैच मेमोरी। तो किसी प्रोसेस के दौरान उस प्रोसेस के डाटा को स्टोर होने की प्रोसेस को बफरिंग कहते हैं। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में बेसिक इंट्रो के साथ आगे। बफरिंग इज यूज्ड फॉर इंसर्शन, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ सिंगल जॉब इन कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों, बफरिंग को यूज किया जाता है किसी भी जॉब को इनपुट करवाने के लिए, उसको मेमोरी में प्रोसेस करवाने के लिए, आउटपुट करवाने के लिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। मेन मेमोरी हैज एन एरिया कॉल्ड बफर। दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेन मेमोरी या फिर रैम में एक छोटा सा एरिया होता है, उसको हम बफर के लिए अलॉट करवा देते हैं या फिर वो बफर के लिए ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, बफर इज यूज्ड टू स्टोर डाटा फॉर टेम्पररी पीरियड इन मेन मेमोरी। बफर डाटा स्टोरिंग के लिए यूज होता है, जो कि मेन मेमोरी में एक छोटे पीरियड के लिए डाटा को स्टोर करता है। फोर्थ पॉइंट, बफरिंग इज एन एक्ट ऑफ स्टोरिंग डाटा टेम्पररली इन द बफर। जो पूरा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के तहत हम मेन मेमोरी में बने बफर में एक डाटा को स्टोर करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को बफरिंग कहते हैं। मतलब जब इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू एक जॉब कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कराई गई, उसके बाद वो जॉब मेन मेमोरी में जाके सेव हुई। मेन मेमोरी में सेव हुई मतलब मेन मेमोरी में बफर हो गई, ताकि वो सीपीयू के पास जा सके और उसके बाद सीपीयू के पास भेजी गई। जब सीपीयू फ्री हो गया और सीपीयू ने एग्जीक्यूट करके दोबारा से मेमोरी के पास भेजा, और अगर आगे इनपुट आउटपुट सिस्टम फ्री नहीं है तो वो प्रोसेस मेमोरी में ही बफर हुआ रखेगा जब तक कि उसका आउटपुट ना हो जाए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज में हमारा प्रोसेस है, तो चलिए जानते हैं प्रोसेस के बारे में। इन अर्ली स्टेज कंप्यूटर सिस्टम वाज सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम। सिंगल प्रोसेस कुड बी एग्जीक्यूटेड एट वन टाइम। दोस्तों, पहले के टाइम पे जब शुरुआती दिन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उस टाइम पे सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम ही बन पाया था कंप्यूटर सिस्टम में। मतलब कंप्यूटर सिस्टम एक ही प्रोसेस को एक बार में एग्जीक्यूट कर पाता था, एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। तो इसीलिए उस टाइम के सिस्टम्स को सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता था, जिसमें कि एक बार में एक ही प्रोसेस या एक ही जॉब रन हो पाती थी। सेकंड पॉइंट है हमारा, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ बैच प्रोसेसिंग मल्टीपल जॉब्स स्टार्टेड being executed at one time। जब सीरियल प्रोसेसिंग के बाद बैच प्रोसेसिंग या फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हुआ या फिर इन्वेंशन हुआ, तो बहुत सारी जॉब्स को रन करवाने में सक्सेस मिली। मतलब एक टाइम में हम बहुत सारी जॉब्स को रन करवा सकते थे, इसमें हमें कामयाबी मिली कि हम एक बार में बहुत सारी जॉब्स को रन करवा पाए। थर्ड पॉइंट है, एट द सेम टाइम टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इनपुट आउटपुट सिस्टम, बफरिंग ब्रॉट टू यूज्ड। दोस्तों, उसी दौरान ताकि एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सके, इसके लिए बफरिंग को यूज में लाया गया। मतलब क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सिंगल प्रोसेसिंग से बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में एक कदम ऊपर आ गए थे, लेकिन अभी भी उसकी एफिशिएंसी इतना एडवांस नहीं थी और उसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी वो भी थोड़ा स्लो थी। तो इसीलिए बफरिंग को प्रयोग में लाया गया, जिससे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज करने की कैपेबिलिटी में इंप्रूवमेंट लाया जा सके। फोर्थ पॉइंट है, whenever a job was given to computer system for execution through input output system, that job was first sent to main memory and then it was sent to CPU for execution। दोस्तों, जब भी एक जॉब को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट सिस्टम जैसे कि पेन ड्राइव या फिर आज की डेट में माउस या फिर कीबोर्ड कह लीजिए, उस टाइम पे तो पंच कार्ड रीडर मशीन या फिर पेपर टेप रीडिंग मशीन के थ्रू ही इनपुट करवाया जाता था। तो जब भी एक जॉब को या एक प्रोसेस को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाया जाता था, तो उसको इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू पहले इनपुट करवाया जाता था। उसके बाद जब वो एक बार कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट हो गई है, उसके बाद उसको सीधा मेन मेमोरी यानी रैम में स्टोर करवा दिया जाता था, ताकि रैम उसको
सीपीयू के पास भेज सके। अब दोस्तों अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नाउ एज सीपीयू इज बिजी इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड मेन मेमोरी इज फ्री एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट जॉब और इंस्ट्रक्शन। दोस्तों जो प्रोसेस आई उसको हमने सीपीयू के पास भेज दिया और अब सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में बिजी हो गया है। तो ऐसे में मेन मेमोरी फ्री हो गई है और अब मेन मेमोरी वेट कर रही है कि उसके पास एक नेक्स्ट जॉब आए ताकि वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के पास भेज सके। एज मेन मेमोरी इज फ्री सो इनपुट आउटपुट सिस्टम बीइंग इंस्ट्रक्टेड और डायरेक्टेड टू एक्सेप्ट इनपुट ऑफ न्यू जॉब। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जैसे कि मेन मेमोरी फ्री है क्योंकि उसने अपनी जॉब को सीपीयू के पास भेज दिया है। अब जैसे कि मेन मेमोरी फ्री है तो इनपुट आउटपुट सिस्टम को डायरेक्ट किया जाएगा या इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वो न्यू जॉब को एक्सेप्ट करे, मतलब कि वो कंप्यूटर सिस्टम में न्यू जॉब को इनपुट करवाए ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम में न्यू जॉब को आगे मेन मेमोरी के पास एग्जीक्यूट करवाने के लिए भेज सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। फर्स्ट स्टेप पे लिखा है इनपुट आउटपुट सिस्टम सेंड न्यू जॉब टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कैन नॉट ट्रांसफर न्यू जॉब टू सीपीयू बिकॉज CPU is already busy in executing old job। दोस्तों इनपुट आउटपुट सिस्टम को जैसा भी इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो न्यू जॉब को इनपुट करवाए, इनपुट आउटपुट सिस्टम ने वैसा ही किया और न्यू जॉब को इनपुट करवा दिया और एक्सेप्ट कर लिया न्यू जॉब को और उसने वो न्यू जॉब को मेन मेमोरी में भेज दिया है रैम के पास। अब जबकि मेन मेमोरी यानी कि रैम में एक न्यू जॉब आ गई है और अब वो न्यू जॉब जो आ गई है उसको सीपीयू के पास भेजना होता है अगले स्टेप में, मतलब मेन मेमोरी को अब उस जॉब को सीपीयू के पास भेजना है और सीपीयू पुरानी वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में अभी भी बिजी है। आप देखते हैं अगले पॉइंट में क्या बोला गया है। सो मेन मेमोरी एलोकेट्स अ पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी एज बफर फॉर न्यू जॉब। ऐसे में मेन मेमोरी अपने ही एक पार्ट को या अपने ही एक हिस्से को बफर के रूप में एलोकेट कर देता है या फिर छोड़ देता है कि वो उस जॉब को उस एरिया में स्टोर कर देता है थोड़ी देर के लिए जब तक कि सीपीयू फ्री ना हो जाए उस जॉब को लेने के लिए। तो मतलब समझे ना आप कि मेन मेमोरी ने अपने ही हिस्से में उस न्यू जॉब को स्टोर कर लिया है और वो तब तक उसको स्टोर करके रखेगी अपने स्पेस में जब तक कि सीपीयू फ्री ना हो जाए और सीपीयू उस प्रोसेस को इनपुट ना ले ले। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। न्यू जॉब विल रिमेन इन दैट बफर टिल दैट टाइम व्हेन सीपीयू विल बी फ्री फॉर न्यू जॉब। तो सब वही पॉइंट बोला गया है कि ये जो नई जॉब है बफर में तब तक रहेगी, मतलब मेन मेमोरी ने अपने स्पेस में एक बफर बना दिया है, स्टोरेज बना दिया है, उसमें ये न्यू जॉब तब तक रहेगी जब तक कि सीपीयू फ्री ना हो जाए और सीपीयू नई जॉब को एक्सेप्ट ना कर ले। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। When CPU will be free after executing first job, then new job waiting in buffer will be transferred to CPU for execution and input output system will start accepting next job। दोस्तों जैसे ही CPU फ्री हो जाएगा, मतलब फर्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर चुका होगा और फ्री होने के बाद अगली जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, ऐसे में वो जो मेन मेमोरी के बफर में जो न्यू जॉब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब सेव है और वेट कर रही है सीपीयू का, उसको सीपीयू में इनपुट करवा दिया जाएगा ताकि वो वहां पर एग्जीक्यूट हो सके और इनपुट आउटपुट सिस्टम को इसके साथ ही अगली जॉब को इनपुट करवाने के लिए इंस्ट्रक्ट करवा दिया जाएगा कि वो एक और नई जॉब को एक्सेप्ट कर ले ताकि उसको मेन मेमोरी में भेजा जा सके। बफरिंग इज एन एक्ट ऑफ स्टोरिंग डाटा टेम्पररीली इन द बफर। तो दोस्तों यही था कि बफरिंग का यही मतलब है कि बफरिंग को एक छोटे टाइम पीरियड के लिए बफर में स्टोर करने की जो कला होती है, मतलब किसी डाटा को एक छोटे टाइम के लिए बफर में स्टोर करने की जो प्रोसेस है कि वो बफर में सेव रहती है थोड़े टाइम के लिए, उसको बफरिंग कहा जाता है। दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।